छाया स्वामी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान के घर के सामने एक बड़ा पेड़ था। गर्मियों में उसकी छाया में ठंडी बयार बहती सी लगती थी। किसान वहां आकर बैठा करता। एक दिन दोपहर को भोजन करने के बाद पेड़ के नीचे जब वह बैठने गया तब उसने देखा कि वहां पर कोई पहले से बैठा था। यह क्या? तुम्हें किसने यहाँ पर बैठने दिया? यहाँ से जाओ, किसान ने उसको धमकाया। आप क्यों बेवजह गुस्सा हो रहे हैं? जरा गर्मी ज़्यादा है इसलिए छाया में कुछ देर बैठ गया हूँ, उसने कहा। अरे भाई, यह न चलेगा, यह पेड़ मेरा है। मैंने सालों इसको पानी देकर पाला है, इसलिए इस पेड़ की छाया भी मेरी ही है, किसान ने कहा। अच्छा, यही बात है तो इस छाया को मुझे बेच दीजिए, मैं इसके लिए पैसे दूंगा, उस व्यक्ति ने कहा। पैसे की बात सुनते ही किसान ललचाया। अच्छा, बेचूंगा, क्या दोगे? उसने कहा। भाव पटा। दो तीन राहगीरों के सामने उस व्यक्ति ने किसान को पैसे देकर छाया खरीद ली। उस दिन के बाद रोज वह आदमी पेड़ के नीचे बैठा करता। अगर रास्ते में कोई जान पहचान वाला जाता दिखाई देता तो उसे भी बुलाकर बैठाता। अगर उनके साथ गाय भैंसें होती तो उन्हें भी बिठाता। सभी तरह के लोग आते और वह उनसे कुछ भी ना लेता। यही नहीं, छाया खरीदने वाला यह आदमी एक और काम करने लगा। जहाँ जहाँ भी पेड़ की छाया पड़ती वहाँ वहाँ वह जाता। समय और ऋतु के अनुसार पेड़ की छाया कभी किसान के घर के आंगन में, कभी उसके सोने के कमरे में, कभी बरामदे में भी पड़ती और वह आदमी बिना आगा पीछा देखे जहाँ छाया पड़ती वहाँ जा बैठता। इससे किसान को असुविधा होती। एक दिन किसान को बहुत क्रोध आया। हमारे आंगन में, घर में, कमरे में तुम्हें बैठने का क्या अधिकार है? उसने कहा। बाबूजी, मैंने आपके पेड़ की छाया पैसे देकर खरीदी है, वह जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ वहाँ बैठने का मुझे पूरा अधिकार है, उसने कहा। किसान तिलमिला गया। यह बात सच थी कि उसने पेड़ की छाया उसे बेच दी थी। एक दिन किसान के घर में दावत थी। बंधु संबंधी आए हुए थे। वे जहाँ भोजन कर रहे थे वहाँ पेड़ की छाया पड़ रही थी। उसी समय वह आदमी भी वहाँ आकर बैठ गया। अतिथियों को उसका वहाँ आकर इस तरह बैठना समझ में नहीं आया। अरे, बिना बुलाए ही यहाँ कोई आ पड़ा और टांगें लंबी करके लेटा हुआ है, वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे। उस व्यक्ति ने अतिथियों से कहा कि उसने सामने के पेड़ की छाया खरीद ली थी। अतिथि यह सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगे। किसान उन सभी के सामने लज्जित हुआ। अब वह उस गांव में रह न सका। कुछ ही दिन बाद वह अपने कुटुंब को लेकर ग्राम छोड़कर कहीं और रहने चला गया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।